सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले 40,000 रुपीज़ का गेमिंग पीसी बिल्ड। नाउ स्पेशली ये पीसी बिल्ड उन लोगों के लिए जिन लोगों को 40,000 रुपीज़ के अंदर गेमिंग स्ट्रीमिंग / एडिटिंग पीसी बिल्ड बनाना चाहते हो। देखो, सब लोगों के पास तो 60 या फिर 50,000 रुपीज़ होता नहीं जिन लोगों को अच्छा गेमिंग करना चाहते हो। इसलिए अच्छा पीसी बिल्ड बनाना ज़रूरी है, इसके लिए अच्छा खासा पैसा लेना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने एक स्पेसिफिक बजट चूज़ किया जो कि अंडर 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपीज़ के अंदर सब लोग एक गेमिंग पीसी बनाना चाहते हो। तो अगर आप भी एक गेमिंग पीसी बनाना चाहते हो जो कि अंडर हो 40,000 रुपीज़, तो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को देखो आखिर तक। इस वीडियो से काफ़ी अच्छी आपको हेल्प मिलने वाली है। और इस वीडियो में जो मैं कंपोनेंट्स में बताने वाला हूँ, सभी कंपोनेंट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। और ये पीसी बिल्ड करने के बाद काफ़ी अच्छी आपको तगड़ी परफॉर्मेंस मिलने वाले। अगर आपको गेमिंग करना हो 1080p 60 fps+ और नो कॉम्प्रोमाइज़, आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो। इसके साथ साथ आप स्ट्रीमिंग भी अच्छी खासी और इसके साथ साथ वीडियो एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी खासी कर सकते हो। और ये 1080p हाई FPS पर गेमिंग करवा देगा। 888 ऐसे सभी गेम्स पे 60 fps+ आपको गेमिंग करवा देगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले है, वीडियो को देखते रहना आखिर तक। और चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, बात करें हमारे कौन कौन सा कंपोनेंट हमने चूज़ किया। जैसे कि अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस, प्राइस टू परफॉर्मेंस आपको देखा जाए, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा रिसर्च करना पड़ा कि कौन सा कंपोनेंट मैं आपके लिए चूज़ करूँ जिस कंपोनेंट चूज़ करने से काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिले। तो इसके लिए ज़रूर एक लाइक कर देना। और चलिए देखते हैं कौन सा कंपोनेंट हमने चूज़ किया इस गेमिंग पीसी के लिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमने चूज़ किया इसकी प्रोसेसर। तो प्रोसेसर हमने चूज़ किया नाउ AMD Ryzen 5 3500। नाउ ये प्रोसेसर आता है 11,500 रुपीज़ तक का। नाउ जानता हूँ मैं लॉकडाउन के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस है, लेकिन 11,500 रुपीज़ के अंदर आपको इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन की, तो बेसिक स्पेसिफिकेशन आपको 3.6 गीगाहर्ट्ज़ और बूस्ट क्लॉक 4.1 गीगाहर्ट्ज़ इजीली बूस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और ये साइमल्टेनियस मल्टीथ्रेड को सपोर्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना। 6 कोर 6 थ्रेड के साथ आता है और काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाता है ये प्रोसेसर। और बात करें इसके कुछ 19 mm की कैश मेमोरी देखते हैं मिल जाता है। TDP 65 वाट की TDP ये यूज़ करता है, तो देखा जाए काफ़ी अच्छी आपको और नाउ ये तो हो गया गेमिंग की बात। अगर आप इसके साथ साथ अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो इसके साथ भी स्ट्रीमिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छी स्ट्रीमिंग करना हो तो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, ये सेकंड जनरेशन का एक प्रोसेसर है जो कि AMD Ryzen 5 2600। नाउ ये प्रोसेसर आता है सिमिलर प्राइजेस पे। और इसका कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके साइमल्टेनियस मल्टीथ्रेडिंग सपोर्ट करता है, यानी कि 6 कोर के साथ साथ आपको 12 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाता है ये। और इसकी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बेस क्लॉक आपको 3.4 गीगाहर्ट्ज़ और बूस्ट क्लॉक 3.9 गीगाहर्ट्ज़। अगर आपका कूलिंग और सिलिकॉन अच्छा है तो 4.2 गीगाहर्ट्ज़ आपको इजीली ऑल कोर बूस्ट आपको कर सकते हो। और काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाता है ये प्रोसेसर। ये भी 65 वाट की TDP यूज़ करता है। मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी स्ट्रीमिंग और वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो मोर दिन आपको साइमल्टेनियस मोर कोड्स, आपको मोर थ्रेड्स, आपको काफ़ी अच्छी बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रोसेसर पे। तो इसकी करंट प्राइसिंग आपको 12,000 रुपीज़ के अंदर इजी ऑनलाइन ऑफलाइन देखने को मिल जाता है। हालांकि सभी प्रोडक्ट्स के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो देखा जाए आपके नीड के अनुसार प्रोसेसर चूज़ कर लेना, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे आपको देखने मिलता है। पहला वाला Ryzen 5 3500 ये एक थर्ड जनरेशन प्रोसेसर, और जो मैं अभी बता रहा हूँ Ryzen 5 2600 और एक सेकंड जनरेशन प्रोसेसर है। जो सब लोग बोलोगे सेकंड जनरेशन प्रोसेसर, मैं जानना चाहता हूँ कि सेकंड जनरेशन प्रोसेसर काफ़ी अच्छी प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है प्राइस टू परफॉर्मेंस के अनुसार। और सेकंड जनरेशन प्रोसेसर बुरा भी नहीं है, तो इसलिए मैंने चूज़ किया Ryzen 5 2600। नाउ प्रोसेसर तो हो गया, तो इसके लिए हमने चूज़ किया इसकी मदरबोर्ड। तो 40,000 रुपीज़ के अंदर आपको मदरबोर्ड एक भी अच्छा खासा लेना पड़ेगा जो कि काफ़ी अच्छा आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हमने मदरबोर्ड चूज़ किया MSI का हमने चूज़ किया MSI का B450 M Pro M2 Max। नाउ ये आता है 2 रैम स्लॉट के साथ, एक बेसिक स्पेसिफिकेशन वाला मदरबोर्ड है। और इसमें एक M.2 SSD स्लॉट आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाता है। एक जैसे कि नाम के आगे मैक्स लिखा हुआ है, तो आउट ऑफ द बॉक्स ये थर्ड जनरेशन का सपोर्ट करता है। यानी कि अगर Ryzen 5 3500 को लगाओ तो फ्यूचर में अगर बायोस अपडेट करना नहीं पड़ेगा तो सीधा आप ही चला सकते हो Ryzen 5 3500, या फिर फ्यूचर में अगर 3600 लो इसको भी चला सकते हो। काफ़ी अच्छी को ये देखने को मिल जाता है ये मदरबोर्ड 2 रैम स्लॉट के साथ आता है। बात करें इसकी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन की तो डिसेंट VRM सेक्शन के साथ आता है। छोटा मोटा ओवरक्लॉक कर सकते हो। मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक्सट्रीम लेवल तक की ओवरक्लॉक करो, बजट मदरबोर्ड समझ ही सकते हो। बात करें इसकी करंट प्राइसिंग की तो 5500 से 6000 रुपीज़ तक का इजीली आपको ऑनलाइन ऑफलाइन देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी मदरबोर्ड आपको इसको प्राइस टू परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिल जाता है ये मदरबोर्ड।
तो मदरबोर्ड और प्रोसेसर तो चूज़ कर लिया हमने, और अगर आप स्ट्रीमिंग और रीडिंग करना चाहते हो तो इसके लिए हाई स्पीड रैम सबको चाहिए होगा, और राइजन भी प्रेफर करता है हाई स्पीड रैम्स की, और इसलिए मैंने रैम चूज़ किया कॉर्सर वेंजेंस LPX 8GB 2 स्टिक यानी कि 16GB 3000 मेगाहर्ट्ज़ की। तो काफ़ी अच्छी वो देखने को मिलते हैं, बेसिक्स का आपको देखने को मिल जाता है ये रैम्स। और बात करें इसकी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन की तो काफ़ी अच्छी आपको हीट सिंक के साथ आपको देखने को मिल जाता है, एल्यूमिनियम हीट सिंक के साथ बॉडी आपको देखने को मिल जाती है। और बात करें इसके ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइसिंग की तो ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइसिंग आपको 6000 से 6200 रुपीज़ तक का आपको इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन देखने को मिल जाता है। वन ऑफ द बेस्ट ये रैम्स मैं आपको बोलूँगा बजट के अनुसार। हालांकि आप अगर चाहो तो 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा देकर 8GB ले सकते हो, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूँगा बजट के अनुसार आपको ये रैम मस्ट आपको लोन लेना ही पड़ेगा। बाकी देख सकते हो अगर आप 8GB लो तो 8GB लो, लेकिन मैं यही स्पेसिफिकली आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो बात करें हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की, नेक्स्ट कंपोनेंट इसके हमने चूज़ किया इसके SSD। नाउ SSD चूज़ करने का रीज़न आपको मस्ट है क्योंकि 2020 में हालांकि लॉन्च काफ़ी अच्छी आपको गेम्स आपको देखने को मिल जाएगा, और 2021 में काफ़ी अच्छे आपको फ्यूचर भी देखने को मिल जाता है गेम्स। और मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि 240GB M.2 कम से कम लगाओ, ये लगाने से आपके सिस्टम पे काफ़ी अच्छी स्नैपीनेस आपको देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी बूट टाइम, काफ़ी फास्ट बूट टाइम आपको इसके साथ साथ काफ़ी फास्ट आपको PC आपको देखने मिल जाएगा। 2-3 गेम्स भी अगर आप इसके अंदर इंस्टॉल करते हो तो काफ़ी बूट टाइम्स भी काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाता है ये SSD पे। करेंटली इसकी जो प्राइसिंग आपको 3000 रुपीज़ के अंदर आपको 25 से 3000 रुपीज़ के अंदर आपको इजीली आपको ऑनलाइन ऑफलाइन देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है ये SSD। ना बात करें हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट है इसकी स्टोरेज की, तो स्टोरेज हमने चूज़ किया WD Blue 1TB का स्टोरेज। ना ये आता है 3100 रुपीज़ के प्राइस टैग के साथ। ये काफ़ी अच्छी वो देखने को मिलता है 1TB आप इधर स्टोरेज या फिर डाटा या फिर कुछ गेम्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी वो देखने को मिलता है ये स्टोरेज। ना स्टोरेज तो हो गया, अभी मेन चीज़ पर बात करें हमारे ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड हमने चूज़ किया इनो 3D का GTX 1650 सुपर। नाउ ये आता है 13,500 रुपीज़ के प्राइस टैग के साथ। ये आपको 1080p 60fps+ सभी गेम पे आपको इजीली आपको गेमिंग करवा देगा, और काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाता है ये ग्राफिक्स कार्ड, काफ़ी अच्छी आपको। और DDR6 टाइप का आपको देखने को मिलता है, 4GB DDR6 टाइप का 128 बिट आपको देखने को मिल जाता है, 1280 CUDA कोर्स के साथ आता है, काफ़ी अच्छे को देखने को मिल जाता है। और 17400 आपको मेगाहर्ट्ज़ बूस्ट आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाता है। और मेमोरी स्पीड 12 Gbps की मेमोरी स्पीड आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाता है ये ग्राफिक्स कार्ड। करंटली इसकी प्राइसिंग 13,500 रुपीज़ के साथ आपको इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन देखने को मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं इन सब को चलाने के लिए हमारा SMP पावर सप्लाई। नाउ पावर सप्लाई हमने चूज़ किया जो कि बजट के अनुसार हमने चूज़ किया, सभी को अगर आपको चलाना हो तो इसलिए मैंने अच्छा ब्रांड का चूज़ किया जो कि कॉर्सर VS450। नाउ ये आता है 2200 रुपीज़ का प्राइस टैग के साथ, 80+ ब्लोन सर्टिफिकेशन के साथ आता है, काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है ये पावर सप्लाई। ये बेसिक्स पावर सप्लाई है, इसको तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाता है ये पावर सप्लाई। तो बात करते हैं हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट यानी इसकी कैबिनेट। तो कैबिनेट हमने चूज़ किया बजट के अनुसार, तो हमने चूज़ किया एंटी स्पोर्ट्स आइस 511 MT मिड टावर गेमिंग कैबिनेट। नाउ ये कैबिनेट आता है 4000 रुपीज़ के अंदर, और काफ़ी बेसिक्स का कैबिनेट आपको देखने को मिल जाता है। 4 ARGB फैंस आपको प्री RGB फैंस आपको इंस्टॉल देखने को मिल जाता है, और फुल साइड पैसिव श्राउड के साथ आता है, और फ्रंट के साइड आपको अप टू 360 mm का रेडिएटर लगा सकते हो, पीछे का साइड आपको अप टू 140 mm का रेडिएटर लगा सकते हो, और ऊपर के साइड अप टू 240 mm का रेडिएटर लगा सकते हो। काफ़ी अच्छी आपको देखने को, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सॉलिड आपको देखने को मिल जाएगा यह कैबिनेट, तो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाता है ये कैबिनेट प्राइस टू अनुसार। तो ओवरऑल कॉस्ट हमारा 38,000 समथिंग कुछ ऐसा। अगर आप कहाँ से ले रहे हो या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन 40,000 रुपीज़ के अंदर आपको इजीली बिल्ड आपको देखने को मिल जाएगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये बिल्ड से काफ़ी अच्छी आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर आप गेमिंग करो, स्ट्रीमिंग करो, एडिटिंग करो, कुछ भी आपको नो कॉम्प्रोमाइज़, काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलता है प्राइस टू परफॉर्मेंस। तो आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो लेट है इसलिए बहुत बहुत माफ़ी हो, और काफ़ी अच्छी लगा होगा आपको ये PC। तो चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और कमेंट पे बताना कि कौन नेक्स्ट वीडियो मुझे किसके ऊपर बजट स्पेसिफिक बजट बोल देना, जिनका बजट अच्छा हाई होगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी से जल्दी लाऊंगा। तो गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो में, अल्टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।